Hello students, how are you? I hope you all are well. And I Anil Sharma welcome to you all on our channel Sharma Education Center. And today we are going to discuss very important topic of class 12 relation and function. Let's come. Okay students, as you know relation and function is the first chapter in class 12 and this chapter already we had done in class 11 also. Okay, but in class 12 some concepts are extended in this chapter. So first of all we have to recapitulation what we had done in class 11. तो ओके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 में भी यही चैप्टर किया है, तो हमने वहाँ पर क्या किया है तो हमें उसको कुछ रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं क्या क्या हम कर चुके हैं। देखिए ये जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इट इज़ स्टूडेंट्स आर फील डिफ़िकल्ट इन दिस चैप्टर एंड कुछ तो ऐसे होते हैं कि जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत सारे रूल्स, इट्स मैनी सम्स आर डेफिनेशन बेस्ड, सम्स आर देयर। ओके, बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे इसमें कुछ इस तरह के सिंबल आ जाते हैं। ये आ गया हमारा बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके, सबसेट, उल्टा ए आ गया, देयर एग्जिस्ट। तो इससे जो है बच्चे जो है घबरा जाते हैं और इस चैप्टर को जो करते नहीं। डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है, डोंट वरी, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। ओके, तो इस चैप्टर को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है कि हमें जो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टेप वाइज हम इस चैप्टर के जो बेसिक हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के बेसिक समझ आ गए, रूल समझ आ गए, देन यू कैन अंडरस्टूड दिस चैप्टर और देन यू आर एबल टू सॉल्व द सम्स। तो फर्स्ट इन क्लास 11 व्हाट वी हैव डन, हमारे पास एक तो ये होता था ऑर्डर पेयर। अगर ए और बी में सेट लिखता हूँ, इसको क्या कहते हैं? ए इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इसको हम ए और बी को लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर था ये। ओके, ऐसे हम इसको लिखते हैं। दूसरा, अगर हमारा अगला क्या है, ये हो गया ऑर्डर पेयर, तो आप सबको ये पता ही है। ओके, आगे अगर मैं एक सेट लेता हूँ ए, और ए सेट ले लेते हैं, जैसे हम 1 और 2, ये मैंने एक ए सेट ले लिया। ओके, अब और बी सेट ले लिया 3 और 4। तो इसके कितने टोटल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो हमें कैसे पता चलता था? वो हमें पता चलेगा ए क्रॉस बी कर। ए क्रॉस बी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, वो सभी ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो इसके बन सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 को हम पहले 3 से करेंगे, 1 और 3 बन गया एक। फिर 1 को 4 से करेंगे, 1 और 4। फिर 2 को 3 से करेंगे, 2 और 3। और 3 को 2 को फिर 4 से करेंगे, 2 और 4। तो ये टोटल ऑर्डर पेयर इसके बन सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बन सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमने किया था रिलेशन +1 में। रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, जैसे ए और आर बी। इसका मतलब क्या है? ए का बी के साथ रिलेशन। ओके, ए आर बी, आर का मतलब यहाँ पर रिलेशन होगा, ए का बी के साथ रिलेशन। और ए का बी के साथ कितने रिलेशन होंगे? वो एनी रिलेशन, इफ वी विल डिस्क्राइब एनी रिलेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, दैट ऑल द रिलेशन शुड बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ही होंगे, इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन सकते। अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो ऐसे ही रिलेशन बनेंगे इनके। ओके, रिलेशन को हम किसी भी डेफिनेशन के साथ डिस्क्राइब कर देंगे, जैसे क्वेश्चन ने कहा होगा उसके साथ। बट ए टू बी जो है, सभी जो रिलेशन के जितने भी पेयर बन सकेंगे किसी भी रिलेशन के, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। ठीक है, अगर इसमें से मैं कोई ये रिलेशन बना लेता हूँ, 1 3 ले लेते हैं या 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिलेशन है ये एक रिलेशन बन गया, 1 और 3 का, 2 और 3 का, ये सभी जो है इसके सबसेट है। तो इस तरह से हम इसको रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ये मैं आपको समझाना चाहता था। तो रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, मैं एक बार फिर लिख के बता देता हूँ आपको। रिलेशन को हम लिखेंगे ए आर बी। इसका मतलब है ए का बी के साथ रिलेशन। ओके,
ओके, तो ये आ गई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में और हम क्या करते थे, इसमें हम फाइंड आउट करते थे डोमेन। डोमेन का कंसेप्ट क्या था हमने, डोमेन, ओके। और हमने क्या किया था, रेंज, वेट, रेंज और कोडोमेन, कोडोमेन भी हमने किया। ये सब हम +1 में करके आ चुके हैं, ओके। इसका क्या मतलब है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम कैसे फाइंड आउट करते थे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, हम एक कोई सेट ले लेते हैं, यहाँ पर मैं एक सेट लिखता हूँ ए। अगर मैं एक ए सेट लेता हूँ, ए मैं एक सेट ले लेता हूँ, उसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं ए, बी, सी और डी। ये एक सेट बन गया ए। और एक सेट बी ले लेते हैं, बी सेट ले लेते हैं 1, 2, 3 और 4। एक बी सेट बन गया 4, ओके। यहाँ पर रिलेशन कैसे बनेगा, अगर मैं मान लो ऐसे, अब मैं रिलेशन बना लेते हैं बी का 1 के साथ, ओके, सी का 3 के साथ, ऐसे हम रिलेशन बना लेते हैं। तो इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका रिलेशन क्या बनेगा, इसका रिलेशन ये बनेगा, ए और बी का जो रिलेशन है वो बन जाएगा हमारे पास, ए का किसके साथ है, 2 के साथ, ए का 2 के साथ, बी 1 और सी विद 3, ओके, ये बन गई। तो इसमें से जो डोमेन होती थी हमारी, डोमेन क्या है, डोमेन है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए का बी के साथ रिलेशन है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ द डोमेन। डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, डोमेन में हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए, बी, सी और डी, ये हमारी डोमेन होगी, ओके। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है, रिलेशन की सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, 2, 1, 3, इट मीन्स 1, 2 और 3, ये हमारी रेंज आ गई। और कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन हमारी हो सकती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी सेट 1, 2, 3 और 4, चाहे उसका रिलेशन है चाहे नहीं किसी एलिमेंट के साथ, फर्स्ट के साथ, वो सभी हमारे कोडोमेन होते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर है, गुड। तो और हम इसमें क्या आएगा, जो हम इस क्लास 12 में हम इसको करेंगे, अगर इसमें जो है काफ़ी कुछ है क्लास 12 में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हम करेंगे। तो उन सभी को समझने के लिए हम स्टेप वाइज करेंगे, हमको पहले कुछ डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है, ओके। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन से टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन करते हैं हम, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके स्टूडेंट्स। तो विच टाइप्स ऑफ रिलेशन विल डू नाउ, लिसन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वाइड रिलेशन क्या होता है, वाइड और एम्प्टी रिलेशन। वाइड और एम्प्टी रिलेशन का स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसे हम वाइड और एम्प्टी रिलेशन कह देते हैं, ओके। सबसे पहले हम करेंगे वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन क्या होता है, वाइड रिलेशन होता है अगर सपोज दैट कोई एलिमेंट्स ही ना बने उस सेट में। सपोज दैट मैं एक सेट लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हम एक सेट ले लेते हैं, 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं उस सेट में, ओके। और मैं एक रिलेशन कंसीडर करता हूँ, कंसीडर अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर ले लिया, और उस आर के अंदर क्या होगा कि ए और बी एलिमेंट्स हैं, ए और बी, ओके। और जहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 10, ये हमारे को रिलेशन डिस्क्राइब कर दिया सेट ए का। ए और बी ऑर्डर पेयर बनेंगे ए का ए से, ओके। तो इसमें से क्या होगा,
दोनों का डिफरेंस, जब जो भी हम ऑर्डर पेयर लेंगे, जैसे को ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, वन का वन के साथ, वन का टू के साथ, वन का थ्री के साथ, फिर टू का वन के साथ, टू का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, फिर थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। इन सभी में से किसी का भी डिफरेंस जो हमने देखना है कि डिफरेंस शुड बी इज इक्वल टू 10, तो क्या इनका सभी का डिफरेंस 10 बनेगा? किसी का भी डिफरेंस जो है 10 नहीं बन सकता। अगर मैं 1 और 2 को देखूं, अगर मैं बात करूं 1 और 2 की, तो इसमें से जो इनका जो डिफरेंस है 1 और 2 का, वो भी 10 नहीं बनता। 2 और 3 का डिफरेंस लेंगे वो भी 10 नहीं बनेगा, ओके। और 3 और 1 का लेंगे वो भी 10 नहीं बनेगा, तो किसी का भी डिफरेंस 10 नहीं बनता इसमें से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो गया, 5। हमारा रिलेशन जो है 5 आ गया, मतलब ब्लैंक्स आ गया। तो हम किसी का भी रिलेशन जो है डिफरेंस जो है वो 10 नहीं बनेगा। अगर किसी को भी मैं करूँ, जैसे मैक्सिमम टर्म 3 है और लीस्ट टर्म 1 है, तो 3 - 1 दैट इज़ 2 नॉट इज इक्वल टू 10, तो कोई भी जो है नहीं बन रहा। तो इसलिए हम इस रिलेशन को कहेंगे वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वॉइड रिलेशन, ओके। सेकंड मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन होता है फ्रेंड्स a relation R in which if elements A and B or A and B is belongs to each elements is belong to A, रिलेशन का ईच एलिमेंट्स बिलोंग टू ए सेट। और जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उसको हम यूनिवर्सल कहते हैं, जैसे सभी पेयर जो है उसको बिलोंग करेंगे। एम्प्टी में कुछ भी बिलोंग नहीं करता था, इसलिए उसे एम्प्टी सेट था। रिलेशन के सभी बिलोंग्स करेंगे इसमें यूनिवर्सल सेट में। जैसे मैं हम एग्जांपल ले लेते हैं, एलिमेंट्स है 1 2 3, यही मैं फिर ले लेता हूँ, ओके। और अगर मैं इसको रिलेशन को इस तरह से डिस्क्राइब करूँ, रिलेशन में लिखता हूँ ए और बी एलिमेंट्स हैं रिलेशन में, और जिसमें a माइनस बी इज लेस देन 10, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। क्योंकि हम किसी का भी डिफरेंस करें वो हमेशा 10 से लेस ही आएगा। अगर मैं 2 और 1 का डिफरेंस करूं तो वो भी लेस देन 10 आ गया, 1 आ गया। 3 - 1 2 आ गया, वो भी लेस देन 10 आ गया, ओके। तो इस तरह से किसी भी का हम डिफरेंस करके देखेंगे तो वो लेस देन 10 ही आएगा। तो इट मीन्स इट इज़ अ यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? तो इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, जिसमें सभी एलिमेंट्स जो है ऑल द ऑर्डर पेयर आर बिलोंग टू ए, तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ओके ओके। नेक्स्ट हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रिलेशन। क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिलेशन, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन, इफ रिलेशन ऑफ आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन मतलब ए का, वो होगा ए का ए के साथ, ओके, फॉर डेफिनेशन। और वेयर ए इज बिलोंग्स टू ए, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन, ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी तरह किसी सेट की, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक ए सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स है सेम 1 2 और 3, सेम नंबर ईजी एलिमेंट्स लेके हम समझते हैं, तो क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर एक बार आपके ये कंसेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद ईजिली आप इस रिलेटेड सम्स यू कैन सॉल्व, ओके। तो 1 2 3 हमने एक सेट ले लिया। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा इसका? अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन फाइंड आउट करूँ, आई ए आइडेंटिटी रिलेशन, वो हमारा क्या होगा? इसमें जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए का ए के साथ, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ओके, 3 का 3 के साथ। तो इसमें आएगा 1 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ पेयर, और 3, 3, ये हमारा बन गया आइडेंटिटी रिलेशन। क्योंकि इसमें एग्जैक्ट होने चाहिए,
1 का 1 के साथ 2 का 2, 3 का 3, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन बनाता हूँ इसी में से, अगर मैं एक R1 ये एक रिलेशन बना लेता हूँ फॉर लेट ओके, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन बनाते हैं। जैसे हमारा ए सेट क्या था, ए सेट था हमारा 1, 2 और 3, ये था। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ रिलेशन बना लेता हूँ। रिलेशन 1 मैंने बना लिया, 1, 1, 2, 2 ओके, और 3, 3, और एक मैं रिलेशन बना लेता हूँ। आपको डेफिनेशन इसके एग्जांपल देखिए हम समझाते हैं। हम एक बना लेता हूँ 1, 1, ये रिलेशन बन गया। 2, 2, एक रिलेशन बना लेते हैं हम 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 3 ओके, ये हमने रिलेशन बना लिए। तो इसमें से कौन से हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन से नहीं है, कैसे हम देखेंगे। देखिए जैसे डेफिनेशन ने क्या किया, डेफिनेशन कह रही है कि भी ये थी हमारी डेफिनेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज ए एंड ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए सेट, सेम शुड बी ओके। तो हमारे पास इसमें क्या है, फर्स्ट रिलेशन में 1, 1 है, बिलोंग कर गया, 2, 2 इट्स ओके, 3, 3 इट्स ओके। तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन बन गया है, आइडेंटिटी रिलेशन बन गया ओके। तो सभी जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑल द पेयर्स आर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी रिलेशन एंड बिलोंग्स टू सेट ए। सेकेंड हम देखें तो इसमें क्या है, क्या फ्रेंड्स, इसमें 1, 1 है, इट्स ओके, 2, 2 है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें 3, 3 जो है वो नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बना। क्लियर। अगर हम इसकी नेक्स्ट देखें 3, तो इसमें क्या है, 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है और 1, 3 है। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक ज़्यादा है, 1, 3 ओके। तो आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें ना तो कम हो और ना ज़्यादा हो, एग्जैक्ट पेयर होनी चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ओके। जितने भी एलिमेंट्स हो उनका उन्हीं के साथ, उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ना कम ना ज़्यादा ओके। तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा रिलेशन सेट्स, हमने इसके साथ कुछ टाइप्स की। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट हैं। तो स्टेप वाइज लेक्चर मैं अगले लेक्चर में आपको इसके जो अगली टाइप्स है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आपको समझाऊंगा ओके। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप दिस steps, this concept which related to relation and function, you all of you understood this okay। तो do practice okay and learn it, remember। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।